नमस्कार, प्रणाम। हम हैं नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब देखिए, अभी हम खड़े हैं आरा में, और आरा में आने का एक बहुत बड़ा कारण इसलिए है क्योंकि यही के पावर स्टार पवन सिंह कहां से चुनाव लड़ेंगे, इस बात की बहुत चर्चा थी उनके इलेक्शन में आने से पहले, चुनाव में आने से पहले, और कहीं ना कहीं राजनीति में भी कदम रखने से पहले। अब देखिए कि उनको टिकट मिला आसनसोल की तरफ से, बीजेपी की तरफ से आसनसोल का टिकट मिला, लेकिन उन्होंने जो है ससम्मान इस टिकट को वापस करने का निर्णय लिया। अब सबसे बड़ी बात है कि क्यों निर्णय लिया, क्यों उन्होंने टिकट ठुकरा दिया, ये तो बात की बात है, लेकिन आखिर पवन सिंह को कहां से चुनाव लड़ना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो हम सोचे कि जरा उनके घर चलकर ही पूछ लिया जाए, इसलिए आइए चलते हैं आरा में, घूमते हैं और जानते हैं कि पवन सिंह को कहां से चुनाव लड़ना चाहिए। आइए। मैडम, जो टिकट मिला था आसनसोल से उनको सही मिला था। हाँ। क्योंकि यहाँ पर जो मतलब फेमस है वो अलग बात है। हाँ। गायकी अलग बात हो जाती है, विकास अलग बात बिल्कुल, हो जाता है। बिल्कुल। हम लोग युवा उनके फैन हैं। हाँ। हम भी खुद उनको गायकी पर पसंद करते हैं। हाँ। लेकिन अगर वोट देने की बात आती है तो वो किसी पार्टी से हम लोग आर के सिंह को वोट देंगे। बिल्कुल। तो मैडम, ये बात अलग हो जाती है कि वो फेमस है, हम लोग उनको लाइक करेंगे, बट जब डेवलपमेंट की बात होगी तब हम लोग आर के सिंह वगैरह को चुनेंगे। अच्छा, क्या लगता है भैया, कहाँ से पवन सिंह को टिकट मिलना चाहिए और कहाँ से उनको लड़ना चाहिए? देखिए, पवन सिंह हो चाहे आर के सिंह, भाई दोनों लोग अपने अपने जगह पर पहले लोग लड़ रहे। रह गया हमारा पार्टी जो है, राजनीतिक पार्टी है भोजपुरिया जन मोर्चा। तो यहाँ भोजपुर के धरती पर भोजपुरिया लोगों को चाहिए, क्योंकि भोजपुरिया एक भोजपुरिया तो भोजपुरिया पावर स्टार कहते हैं अपने आप को। तो कहाँ है? वो तो खाली गीत के माध्यम से उनको पहचान है। लेकिन भोजपुरिया मोर्चा जो है ये संघर्ष से पहचान है, माटी से पहचान है, मातृभूमि से पहचान है। इसीलिए भोजपुरिया जन मोर्चा जो है ये पार्टी की लड़ाई नहीं लड़ता है, ये भोजपुरिया की लड़ाई अच्छा, कलाकार के तौर पर जो है एक पवन सिंह की अच्छी खासी इमेज है। पवन सिंह को जो है अच्छा खासा लोग पसंद करते हैं। भैया आगे आइए ना, आगे आइए। तो पवन सिंह को लोग जो है काफी पसंद करते हैं, और पवन सिंह की जहां तक बात है तो आरा में तो पहले से जो है मजबूती से आर के सिंह खड़े हैं। तो हमको नहीं लगता कि बीजेपी क्या करेगी क्या नहीं करेगी, वो तो शीर्ष लोग जानते होंगे। लेकिन पवन सिंह का सवाल है, क्योंकि पवन सिंह को कहीं ना कहीं उतार चुकी है राजनीति में बीजेपी, तो उनको आखिर कहां से टिकट मिलना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पवन भैया का सोच था कि हमको आरा से मिले, अपने गृह जिला से मिले। लेकिन पार्टी का क्या नियम है, क्या है, वो लोग आसनसोल से देती। लेकिन हमें एक चीज लगता है कि पवन भैया को नकारना नहीं चाहिए था। जो भी हो वहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए था। अब क्या उनकी पर्सनली मैटर है तो हम भी नहीं बता सकते, क्योंकि लोकसभा का जो चुनाव होता है भैया, हमको लगता है एक तरह से सही कह रहे हैं, क्योंकि लोकसभा का जो चुनाव होता है वो चिन्ह पे होता है, वो पार्टी पे होता है। विधायक का जो चुनाव होता है वो एक लोकल लेवल पर होता है, और लोग यही देख के करते हैं कि हमारे लोकल में कौन से नेता हमारे जो है अपने हैं। लेकिन ना केंद्र में सरकार बनानी है, यही सोच के एमपी का वोट पड़ता है। और पवन सिंह को लेके जो तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि कहां से लड़ेंगे, और सब लोग आंख बंद करके कह देते थे कि आरा घर है, तारा से लड़ेंगे। लेकिन आरा में बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि आरा जो है पहले से मजबूत है कहीं दूसरे हाथों में, है ना, तो बड़ा कंफ्यूजन वाला बात हो जाता है। कंफ्यूजन कुछ नहीं था, पार्टी के एक सिपाही थे, उनको मौका मिला। अभी उनको अपना विकास करना है, नए हैं, कलाकार हैं, और राजनीतिक क्षेत्र बड़ा ही विकट क्षेत्र है, उसमें बहुत सारी मुद्दाएं होती, समस्याएं होती हैं, मैच्योरिटी होती है, जो आरा के पास है अभी बखूबी। और आरा का समुचित विकास हुआ है, बस लोग देख रहे हैं, जनता देख रही है, आप भी देखी होंगी। इसलिए ये कोई आधार नहीं रहा कि पवन सिंह क्या लौटा दिए नहीं लौटाए। पार्टी के सिपाही थे, पार्टी के सिपाही रहेंगे, मौका दिया जाएगा जब वो। नहीं, देखिए, मेरा सवाल ये नहीं है कि पवन सिंह ने टिकट लौटाया, क्यों लौटाया। मेरा सवाल यही है कि आखिर पवन सिंह आसनसोल से नहीं तो फिर कहां से? एक मिनट, कोई भी फैसला लेने का अधिकार किसी भी कार्यकर्ता को नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विश्व का एकमात्र लोकतांत्रिक संगठन है जिसे किसी एक व्यक्ति या परिवार का नहीं चलता है, बल्कि पार्टी के अनुशासन का चलता है। सुनिए, स्टार प्रचारक के रूप में पवन सिंह है। यहाँ की जनता, पवन सिंह यही चौकारी के रहने वाले हैं। जनता ने मान सम्मान दिया, सराहों बैठाया, अब पार्टी उनको टिकट दे रहा है, इसलिए दे रहा है कि पवन सिंह, एक मिनट, पवन सिंह स्टार है, ठीक है, तो शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ उनको लाया जा रहा है। अच्छा, वो क्यों भाग रहे हैं? 2014 में बाबुल सुप्रियो, 2019 में बाबुल सुप्रियो, दो बार भारतीय जनता पार्टी वहाँ से जीती है। अगर पवन सिंह कार्यकर्ता है, पार्टी के प्रति है, तो उनको याद करना चाहिए कि 2014 में भी वहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीती है, 2019 में भी जीती है, और पवन सिंह जाते हैं तो फिर वहाँ से जीतेंगे। आर के सिंह का विकास दिख रहे हैं।
पवन सिंह लोग तो नहीं बोले थे कि टिकट लौटा दीजिए। पवन सिंह बीजेपी से लड़ रहे थे, नेता थे, आरजेडी से लड़ेंगे तो पार्टी से टिकट नहीं लेंगे, आरजेडी से टिकट लेने के फेरा में पार्टी के एक सच्चे कार्यकर्ता है, हमेशा रहेंगे। पार्टी का निर्णय है, पार्टी ने उनको टिकट दिया, वो अपने मन से जी भैया बोलिए। नचनिया बजरिया भैया भी बोले हैं आज के डेट में आज के डेट में इनके पार्टी में भी नचनिया बजरिया है, ऐसा थोड़े है कि नहीं है। छोटू सलिया जी लालू जी के पुत्र बन के बैठे हुए हैं, आखिर कैसे बैठे हुए हैं? तभी तो बैठे हुए हैं। आज अपना परिवार अच्छा बिहारी बाबू भी टिकेंगे, वो बिहारी बाबू भी टिकेंगे। बिहारी बाबू तो कलाकार है, वो तो कलाकार है। भाजपा में बिहार में टिकट चाहते हैं, हाँ। भोजपुर में नहीं, बिहार में पूर्वी चंपारण चौहान टिकट चाहते हैं, इससे आसन से उन्होंने टिकट छोड़ दिया। हाँ। उनकी मजबूरी थी उसे टिकट छोड़ना। मतलब कोई भी भोजपुरिया इलाका वो चाह रहे हैं, भोजपुरी इलाका है ना? चाहते हैं, बिहार हो जाए, बलिया हो जाए, हाँ। वो सब टिकट चाहते हैं, इसलिए उन्होंने आसनसोल का टिकट उन्होंने छोड़ चुकी है। हाँ। आपको क्या लगता है भैया, पवन सिंह जो है वो कहाँ से मजबूती से लड़ सकते हैं? ये जो पार्टी का डिसीजन है, हाँ। ये जो पार्टी डिसीजन करेगी, हाँ वो बहुत ठोक ठिठाक न करेगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब अपने मन से आप चॉइस दीजिएगा, हाँ। तो चॉइस के लिए वो खेत जोतना पड़ेगा, हाँ। हरवाही करना पड़ेगा, चरवाही करना पड़ेगा, हाँ। तो अब ना वहाँ दावेदारी ठोकिएगा। हाँ। अब कहीं रहिएगा, आप विचार कहीं रखिएगा, इलेक्शन को एक हम यहाँ लड़ेंगे। हाँ लेकिन भैया बात वही है कि जैसे मान लीजिए पार्टी भी अपना एक रिसर्च की होगी कि हाँ भाई किस उम्मीदवार को कहाँ से उतारना चाहिए, और एक रिसर्च जो है वो पवन सिंह भी करके रखे हुए होंगे, तो क्या लगता है कि इसीलिए शायद उन्होंने जो है वो कहीं और से सोच के रखा हुआ है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पार्टी सर्वोपरि होती है। हाँ। पार्टी कहीं भी निर्णय लेती है, सब पार्टी लेती है। अगर जो भी लोकसभा का टिकट अगर दिया जाता है तो पार्टी देती है, हाँ। न कि हमारे कहने से या उनके कहने से, किसी से कहने से देंगे। हाँ। दरअसल एक जगह ठुकरा दिया, ये बहुत बड़ी मतलब उनके लिए चिंता के विषय है। वो पार्टी के लिए आघात किए हैं, ठीक है। उसके बाद अब पार्टी उस पर सोचेगी, विचारेगी। टिकट तो हमको नहीं लगता है कि पार्टी उनको टिकट देगी। अच्छा पार्टी, देखिए सबसे बड़ी बात वही है भैया कि पार्टी जो है वो बिल्कुल सही बात है कि उनका अपना एक रिसर्च होता है, पार्टी अपना कुछ सोच के चलती है, और कहीं ना कहीं नेता जो होते हैं वो भी अपना एक रिसर्च किए हुए रहते हैं। लेकिन बात वही है कि आखिर पवन सिंह ने टिकट ठुकरा दिया तो दूसरा टिकट उनको कहाँ से मिलेगा और उनको कहाँ से लड़ना चाहिए? देखिए, सबसे पहले हाँ। भाभी जी कहीं और न्यूज 18 के टीम को माता तारा देवी की धरती पर, वीर बांकुड़ा कुंवर सिंह की धरती पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। देखिए, अनुशासन बहुत बड़ी बात है किसी पार्टी के लिए। बिल्कुल। पार्टी अनुशासनबद्ध तरीके से चलेगा, आपके मर्जी से नहीं चलेगा। पवन सिंह जी को सम्मान देकर बीजेपी ने उनको टिकट दिया। हाँ। वो सीनियर स्टार है, उनको पूरा हिंदुस्तान जानता है। हाँ। उनको अगर शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ लड़ाया गया, अगर शीर्ष नेतृत्व ने तय किया, इसमें क्या गलती थी? हाँ भाई, उन्होंने खुशी का इजहार किया, सोशल साइट पर सरेआम सारे लोगों ने देखा। फिर विड्रॉ कर जाना, कहीं ना कहीं अंदर के तालमेल से वह बीजेपी की सदस्यता जरूर नहीं है, लेकिन मन से शायद वो बीजेपी के लिए नहीं काम करना चाहते हो, या तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है ना। शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि टिकट किसको दिया जाए और किसको नहीं दिया जाए। पवन सिंह के लिए कहाँ से जगह बनानी चाहिए, क्या लगता है भैया? अब पवन सिंह जानेंगे कि कहाँ से वो लड़ेंगे। हाँ। पार्टी तो उनको वहाँ से दिया था, आसनसोल से, लेकिन वो इनकार कर दिए। अब देखिए अब पार्टी क्या करता है, पार्टी वो अपना समझेंगे। हाँ। देखिए पवन सिंह जो है वो पवन सिंह का कहीं ना कहीं एक तरफ हम लोग ये भी मन देख रहे थे कि बहुत सारे लोग जो है उनको ये लग रहा था कि शायद पवन सिंह आरा से लड़ेंगे, लेकिन आरा में मैथमेटिक्स जो है वो बड़ा मजबूत है ना, और बड़ा कंफ्यूजन वाला भी है, क्योंकि बीजेपी जो है वो जो पहले से हैं भाई उनके साथ तो बेईमानी नहीं करेगी। लेकिन वही बात है कि पवन सिंह भी जो है मजबूती के साथ चुनाव में लड़े थे और बहुत चर्चा थी, तो पवन सिंह आखिर अब कहाँ से टिकट उनको मिलना चाहिए और कहाँ से वो लड़ेंगे, क्या लगता तो है? पार्टी बताइए कहाँ से मिलेगी। मगर हम तो कहेंगे आरा से, सिर्फ ओनली फॉर आरके से, क्योंकि जो चारों तरफ आरा का चौतरफा विकास जो किए हैं उसके लिए तो हम लोग आरके सिंह को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ से पवन सिंह को जितना मुश्किल है। अब पार्टी टिकट न दे तो अच्छा है कि टिकट गंवा देगी, पार्टी देगी तो अपना सीटें गंवा दो। क्या लगता है भैया, आपको क्या लगता है पवन सिंह को कहाँ से लड़ना चाहिए? अच्छा, कहाँ से लड़ना चाहिए पवन सिंह को?
पवन सिंह को आसनसोल दिया गया था, उन्होंने लौटाया। भविष्य में फिर देखा जाएगा। एक बार उन्होंने लौटा दिया। पार्टी के सिपाही हैं, समर्पित हैं। विकास हमारा मुद्दा है। विकास के नारे पे वो पूरे भारतवर्ष से कहीं लड़ने के लिए स्वतंत्र है। को बिहार में कहीं से लड़ना चाहिए। बिहार में कहीं से लड़ना चाहिए। बिहार में कहीं से मोतिहारी हो गया है, छपरा वगैरह हो गया। मतलब बिहार में कहीं भी भोजपुरी भाषी क्षेत्र से, भोजपुरिया इलाका से, है ना? भोजपुरिया में उनका पैठ है, भोजपुरिया में उनका गढ़ है ना? हाँ, बिल्कुल। अच्छा देखिए कि भोजपुरी की जहाँ तक बात है तो बिल्कुल बात सही है कि भोजपुरी के पावर स्टार हैं। भोजपुरी के जो है वो कहा जाए कि बहुत बड़े स्टार है ना? और जहाँ तक राजनीति में स्टार बनने की बात है तो शुरुआत जो है वो बहुत मायने रखती है कि कहाँ से आ रहे हैं और जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं। ये इलेक्शन भी बड़ा मजबूत है भाई, बहुत जो है वो कहा जाए कि खास होने वाला है। ऐसे में कहाँ से कौन लड़ेगा इस पर भी सबकी नजर है। पवन सिंह को कहाँ से लड़ना चाहिए? देखिए मैडम, सबसे पहली बात तो ये है कि पवन जी को चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए। लड़ना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कलाकारी में विकास कर सकते हैं, लेकिन राजनीति में विकास नहीं कर सकते। लेकिन एक तो ये भी इतिहास रहा है कि जितने भी कलाकार हैं, बहुत सारे बड़े बड़े कलाकार और सेलिब्रिटी, चाहे बॉलीवुड हो और चाहे ये हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री हो, बहुत सारे कलाकार जो है वो एक समय के बाद राजनीति में आए हैं और काफी अच्छा काम भी किया है। से भी उनको टिकट मिले तो वो विकास के लिए विकास बस वही गाना वो इसमें विकास कर सकते हैं। लोगों का विकास नहीं कर सकते, देश का विकास नहीं कर सकते। क्या लगता है भैया, अभी जो है जहाँ तक बात है पवन सिंह की, पवन सिंह चर्चा में है और खासकर कहाँ से लड़ेंगे चुनाव, ये बहुत बड़ा संशय बना हुआ है। कहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए उनको? देखिए, देश में जो एक तरफ एनडीए गठबंधन है, एक तरफ इंडिया गठबंधन है। अभी जहाँ से उनको शॉटगन के खिलाफ उतारा गया था, वो जानते थे वो ठीक नहीं पाएंगे और वहाँ पे एक ममता दीदी का लहर चल रहा है। तो इसलिए अपने जो पहला ही उनका रुझान है, पहला ही वो चुनाव मैदान में आ रहे हैं, वो नहीं चाहते कि अशुभ से मेरा करियर शुरू हो राजनीति में, इसलिए उन्होंने रिफ्यूज कर दिया और आगे वो चुनाव लड़ने के लिए फिर सोचेंगे कि कहाँ से नहीं लड़े। वो पार्टी उनकी पार्टी की बात है, लेकिन वो अशुभ से नहीं चाहते। सब कोई चाहता है करियर मेरा शुभ आरंभ हो तो अच्छे से हो, इसीलिए वो रिफ्यूज कर गए हैं। नहीं है, इसलिए पवन जी टिकट रिफ्यूज कर दिए, जाने कि हमारा करियर यहीं से बर्बाद हो जाएगा। अब भाजपा का यूपी, बिहार, बंगाल सब जगह से पतन का चालू हो गया है। कल बिहार में महागठबंधन का बहुत मात्रा में रैली, वहाँ पर 10 लाख लोग थे, वहाँ पतन है। ना यूपी में सीट आने वाला है ना यहाँ से आने वाला है। यहाँ पर केवल जो बिहार में और बंगाल, यूपी में जो युवाओं का बात करेगा वही हिंदी पट्टी पर राज करेगा। ऐसे तो पवन सिंह को गायकी अच्छी गाते हैं, लेकिन टिकट उनको बीजेपी ने वहाँ से दिया है और वहाँ से शत्रुघ्न सिन्हा है, तो चांस तो नहीं लगता है कि वो जीत पाते वहाँ से, इसलिए उन्होंने मतलब रिजेक्ट कर दिया उनको। को इंडिया में कहीं से टिकट नहीं मिलना चाहिए। क्यों ऐसा कह रहे हैं आप? ऐसा कह रहे जो फेलियर हो गए, बस इतना ही। बात के लिए फेलियर, ठीक, चुनाव नहीं लड़े इसलिए फेलियर हो गए। इंडिया के किसी कोना से नहीं मिलना चाहिए। मना कर दिए टिकट से, इसलिए क्या? हाँ, जो पहली बार अवसर देना चाहिए, उसके पश्चात हम लोग मतलब बता सकते हैं कि वो कैसा कार्य कर रहे हैं, कैसा नहीं, उसके बाद हम चुनेंगे। आपको क्या लगता है भैया, पवन सिंह को कहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए? पवन सिंह को कहीं से भी नहीं लड़ना चाहिए। क्यों नहीं लड़ना चाहिए? रोजगार के लिए पढ़ा लिखा नेता चाहिए, नचनिया गजनिया नहीं चाहिए। नचनिया बजनिया वो पसंद नहीं करते हैं। गाना नहीं सुनता है। 5000 रेलवे के गाना नहीं सुनता होंगे। 5000 वैकेंसी दिया है, गाना नहीं सुनता है। नहीं चाहिए। नचनिया बजनिया से कहाँ दिक्कत है? बिना नचनिया बजनिया के आपका दिन का शुरुआत नहीं होता होगा। बिना 4 वकार में ये APJ अब्दुल कलाम का हमें स्लोगन चाहिए, नचनिया बजनिया का गाना नहीं चाहिए। स्लोगन चाहिए, हाँ, वही हमको काम चला लीजिएगा, वही चाहिए। कलाकार से इतना नफरत क्यों है आपको भाई? नफरत हम तो सुने थे कि आरा में जो है, आरा जो है वो कला का बहुत बड़ा केंद्र रहा है। ठीक है, वो हम कलाकार से इतना दिक्कत क्यों है? रंगमंच नहीं है, या राजनीतिक है ना। दुनिया में धन्य धन्य मोदी सारा का, दुनिया में हलफा मचावला। धन्य धन्य मोदी सारा का, दुनिया में हलफा मचावला। धन्य मोदी सरकार, धन्य मोदी जी, धन्य मोदी सरकार, धन्य मोदी जी, धन्य
मोदी सरकार दुनिया में हलफा मचावला। देखिए अभी जो है वो फगुआ का समय है, फगुआ आने वाला है और फगुनहट जो है वो चल रहा है और हमको लगता है कि ये जो है हमारा कार्यक्रम जो है एक मिनट ये जो कार्यक्रम है तो हमको लगता है कि ये फगुआ के बिना अधूरा रह जाता और आराम में आए थे तो उसके लिए भी जरूरी। जी भैया गाइए। अवधा में राम जी के मंदिर बनवाला, काशी विश्वनाथ जी के अलख जगवाला। अवधा में राम जी के मंदिर बनवाला, काशी विश्वनाथ जी के अलख जगवाला। मथुरा में कैला चमत्कार हो, अरे मथुरा में कैला चमत्कार। धन धन मोदी सरकार दुनिया में हलफा मचावला। चलिए देखिए ये जो है वो बड़ा सुंदर फगुआ सुनाए और उसमें जो है अभी की जो राजनीतिक गतिविधि है उसके बारे में भी बता दिए। तो इसी फगुआ के साथ जो है आज के अपने कार्यक्रम का यहीं पे समाप्त करते हैं और अगले मुद्दे के साथ हम फिर से मिलेंगे आपको अगले दिन। लेकिन फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे। बाय बाय। भाभी जी को बहुत बहुत बधाई।